नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल्ली दून हाईवे पर मंगलवार देर रात हुआ भीषण हादसा शादी समारोह में शामिल बारातियों के जश्न में खलल डाल गया। पलक झपकते ही नाचते गाते बारातियों की खुशियां काफूर हो गई। हर तरफ घायलों की चीख पुकार मचने के माहौल से गमगीन हो गया। हादसे की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि घटनास्थल पर करीब 100 मीटर की दूरी तक कई घायल बारातियों के खून के कतरे, फटे हुए कपड़े और जूते चप्पल बिखरे हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए हादसे की वीडियो क्लिप ने कार की सनरूफ से बाहर निकलकर डांस कर रही दुल्हन के चेहरे पर भी हादसे की दहशत साफ दिखाई दी। कार के एकदम पास डांस करते हुए बाराती कुछ देर तक उछलते हुए वीडियो में कैद हुए। वहीं हादसे को अंजाम देने वाली काली स्विफ्ट कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया है। गांव बहादुरपुर निवासी ओम प्रकाश ने हादसे की रिपोर्ट अज्ञात कार चालक के खिलाफ दर्ज कराई है। हाईवे पर बारात के साथ हुए हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अन्य लोग कार में लेकर शहर के अस्पतालों में पहुंचे। पीड़ितों का आरोप है कि करीब घंटों तक वे घायलों को लेकर अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल ने उन्हें भर्ती नहीं किया। आखिर करीब 2 बजे भोपा रोड स्थित इवान हॉस्पिटल में घायलों को भर्ती कराया जा सका, जहां से बुधवार सुबह तक सभी को रेफर किया गया। इनमें से कुछ लोगों के परिजन मेरठ, कुछ को पटियाला और कुछ को पीजीआई चंडीगढ़ लेकर चले गए। औरैया जिले के सदर कोतवाली में एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना उस वक्त की है जब लड़की की मां अपने मायके गई हुई थी और छोटा भाई ट्यूशन पढ़ने गया था। बड़ा भाई खेतों पर रखवाली करने के लिए पिता के साथ सो रहा था। रात 8 बजे लड़की अपने कमरे में चली गई थी। तभी 8:30 बजे गांव के एक युवक ने जीने से नीचे उतरकर लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बताई। मां के साथ आकर पीड़िता ने कोतवाली सदर औरैया में तहरीर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया है? लला। आपके परिजन कहाँ थे जब घटना घटित हुई? भैया ट्यूशन पढ़ेंगे तो एक भाई गाय लगाने में तो मम्मी मनाने गई तो पापा सो गए। आपने पुलिस में कोई शिकायती पत्र दिया है? कल कोतवाली थाना अंतर्गत पूर्वा डोरी की लड़की ने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके घटना की जानकारी इकट्ठा और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई और जनपद पुलिस की हठधर्मिता के खिलाफ जनपद बहराइच के तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सपाइयों का आरोप है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सपाइयों का कहना है कि जनपद में अपराध चरम सीमा पर बढ़ गया है। लगातार हत्याएं हो रही हैं। अज्ञात शवों को लाकर जनपद के सेफ ठिकानों पर फेंक दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पा रही है। अगर समय रहते सरकार अपराधों पर लगाम नहीं लगाती है तो राज्यपाल महोदय इस सरकार को बर्खास्त करें। जो डीजल पेट्रोल के बेतहाशा दामों में वृद्धि हो रही है, रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, और यही नहीं, जनपद बहराइच में आप सभी पत्रकार भाइयों ने भी देखा होगा, लगातार अज्ञात रूप से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। शासन प्रशासन किसी प्रकार की घटना का खुलासा नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में जंगल राज चरम सीमा पर है, लेकिन बाबा जी केवल इधर से उधर जा करके समाजवादी कामों पर अपना बोर्ड लगा करके और उसी का फीता काटने में केवल मस्त रहते हैं। उनके पास जंगल राज को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। मिशन योगी अगेन सीएम यूपी की तैयारियों में तमाम संत जुट गए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यकारिणी बनाई जाए और इस अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता दिलवाई जाए। इस अभियान के प्रदेश संयोजक स्वामी ओम प्रकाश ने बताया कि हम समूचे उत्तर प्रदेश जाएंगे और हर जनपदवार कार्यकारिणी बनाकर निःशुल्क सदस्य बनाएंगे, जो 2022 में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वामी ओम प्रकाश ने बहराइच में तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़कर इस अभियान की शुरुआत भी की है। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र में सट्टा चलाने वाले 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है।
इन पर आरोप है कि ये दोनों पुलिस के नाम पर धन वसूली करवाते थे। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने शहर में सट्टा चलवाने के लिए स्टोरियो के एसटी सिटी और सीओ सिटी के नाम पर वसूले थे 1,60,000 रुपए और आरोपी पत्रकार स्टोरियो से 1 लाख रुपए की मांग और कर रहे थे। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक कुलदीप सक्सेना और मीडिएटर अंश को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ मनोज ठाकुर और रविंदर नाम के 2 तथाकथित पत्रकार आज भी फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार पत्रकारों के कब्जे से 90,000 रुपए बरामद किए हैं। देखिए, एक अशोक नाम का लगभग 60 वर्ष का व्यक्ति है जिसका पूर्व इतिहास सटोरिये के रूप में रहा है, सट्टे का काम करता था। उसने 2 तथाकथित पत्रकार से संपर्क किया और ये आश्वासन चाहा कि वह पुलिस के अधिकारियों को मैनेज करके उसका सट्टा चलाए। सीओ सिटी के नाम पे 60,000 और एसपी सिटी के नाम पे 1 लाख रुपए ये दोनों पत्रकारों ने अशोक से लिए और इन्हें आश्वासन दिया कि हम इन अधिकारियों को मैनेज कर देंगे और आपके सट्टे का काम चलेगा। इस बीच में इन दोनों ने उस पर दबाव बना करके पुनः प्रयास किया कि अब तुम मुझे 1 लाख रुपए और दो, नहीं तो हम अपने अखबार में एक बुलंदशहर एंटी करप्शन मेल नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र इनके द्वारा छापा जाता है, उसमें हम छाप देंगे। नागरिक समानता के जननायक कहे जाने वाले और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग ने तेजी पकड़ी है। अति पिछड़ा मंच के बैनर तले कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी इगलास के माध्यम से महासचिव राज्यपाल के नाम सौंपा गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव मोहनपुर का है, जहां एक निजी गेस्ट हाउस में अति पिछड़ा मंच के द्वारा कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि को धूमधाम के साथ मनाया गया। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की बातों को गंभीरता से उठाने वाले नागरिक समानता के पक्षधर कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। साथ ही सर्व समाज के द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की गई। वहीं जनसभा के दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संबोधन के दौरान ओमवीर सिंह अध्यक्ष ओटा के द्वारा कहा गया कि अगर अपने अधिकार पाने हैं तो अधिकारों के लिए लड़ना होगा। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के संस्थापक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उनको भारत रत्न देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी इगलास को सौंपा गया है। साथ ही अति पिछड़ा वर्ग की लंबी समय से लंबित चल रही मांगों को जल्द पूरा करने की सरकार से अपील की है। 16 सूत्रीय मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम उपराज्यपाल महोदय और पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से दिया गया है, जिसमें अति पिछड़े अधिकार मंच ने अति पिछड़े समाज के लिए स्थानीय निकाय में होने वाले चुनावों में भागीदारी कर अधिकार की मांग की है। लोकसभा में अति पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की मांग की है और इस प्रकार से भारत रत्न देने की जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को मांग की है। यूपी अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनाहगार शबनम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकता है और हत्यारन शबनम को मथुरा जिला कारागार में फांसी पर लटकाया जा सकता है। लेकिन फांसी की संभावनाओं के दरमियान शबनम के बेटे ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की गुहार लगाई है। सजा याफ्ता मुजरिम शबनम के बेटे ताज ने न सिर्फ राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों को माफ करने की गुहार लगाई है, बल्कि उसकी पलकें उन लम्हात को याद करके नम हो जा रही हैं जब वह अपनी मां से मिलने रामपुर जेल जाता था। ताज बताते हैं कि उनकी मां उन्हें बेहद प्यार करती थी और वह उनको गले लगाती थी और गले लगाकर आंचल में छिपा लेती थी और पैसे भी देती थी। ताज यह भी कहते हैं कि उन्होंने देश के पीएम और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सजा को माफ करने की अपील की है ताकि उसके सर से मां का साया ना उठे। आपको बता दें कि 15 अप्रैल वर्ष 2008 को अमरोहा के गांव बामनखेड़ी की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की मदद से प्रेम संबंधों में बाधा बने अपने माता पिता, 2 भाई, भाभी, मौसी के लड़के और भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने भी शबनम की सजा को बरकरार रखा और दया याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति अंकल जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मा जी को माफ़ कर दें, जो उन्होंने करा है उसके लिए, और उन्हें फांसी ना चढ़ाएं। बेटा, आपको ये पता है कि उनको फांसी होने वाली है? कहाँ पर वो जेल में बंद हैं? क्या आपको कब पता चला इसका? जी मुझे अभी पता ही चला है, पापा जी ने भी बताया है।
तो कहाँ पर है वो अब मम्मा जी? अभी मम्मा जी जेल में है, रामपुर के। तो आप मिलने जाते हैं उनसे? जी जाते हैं, महीने में एक बार जाते हैं हमेशा। अच्छा, तो बात होती है मम्मा से? हाँ जी होती है। आपको प्यार करती हैं? वो कैसे प्यार करती हैं? आप मुझे अपने पास गोदी में बिठा लेती हैं, गले भी लगा लेती हैं, और जब भी मैं जाता हूँ मुझे पैसे भी देती हैं। मैं मना करता हूँ, मानती नहीं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दे देती हैं वो जब भी मैं जाता हूँ। जस्ट इंडिया की इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।